बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में एक बार फिर हिजाब को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। मुरादाबाद और जौनपुर जैसे शहरों में 10वीं कक्षा की मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें हिजाब हटाने का आदेश दिया गया था। इन छात्राओं ने हिजाब हटाने से इनकार किया और परीक्षा छोड़ दी, जिससे एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम से एक अहम सवाल उभरता है, क्या हिजाब शिक्षा से ऊपर है? मुरादाबाद के भोजपुर स्थित YPN इंटर कॉलेज में छात्राओं को चेकिंग के दौरान हिजाब हटाने को कहा गया। जब उन्होंने इसे नकारा तो हंगामा बढ़ गया और छात्राओं ने ये तक कह दिया कि वे परीक्षा छोड़ देंगी लेकिन हिजाब नहीं उतारेंगी। मामला जिला शिक्षा अधिकारी DIOS देवेंद्र कुमार के पास पहुंचा और उन्होंने मौके पर आकर इस विवाद को सुलझाया और छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। इसी तरह जौनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 10 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना किया और परीक्षा छोड़ दी। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि चेहरा पहचानने के लिए हिजाब हटाना जरूरी था, लेकिन छात्राएं अपनी धार्मिक पहचान से समझौता करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने परीक्षा देने के बजाय वापस घर लौटने का निर्णय लिया। कॉलेज प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि नियमों के अनुसार छात्राओं को चेहरा पहचानने के लिए हिजाब हटाना जरूरी था। ये परीक्षा केंद्र के नियम थे जिनका पालन करना आवश्यक था। प्रशासन ने ये भी बताया कि किसी भी छात्रा को परीक्षा देने से नहीं रोका गया, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी था। जब परीक्षा केंद्र पर अधिकारियों ने हिजाब हटाने का अनुरोध किया तो इन छात्राओं ने इसे नकारा है। ये साबित करता है कि कुछ कट्टरपंथी जिहादी ये मानते हैं कि उनकी इस्लामिक पहचान और आस्था को किसी भी नियम से ऊपर रखा जाना चाहिए। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि इन चरमपंथियों ने कुछ इनके हिस्से, खासकर जो कठोर धार्मिक विचारधारा से जुड़े हैं, वे न केवल अपनी पहचान और सर्वोपरि उसको मानते हैं, बल्कि राज्य के स्थापित नियमों का पालन करने से भी इनकार करते हैं जब बात उनके जिहादी पहचान की आती है। यह घटना न केवल कानून की अनदेखी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इन कटमुल्लों के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अपने इस्लामिक सिद्धांतों को थोपने की मानसिकता काम करती है। क्या यह स्पष्ट संकेत नहीं है कि ऐसे जिहादी भारतीय संविधान और कानून की भावना के खिलाफ अपनी इस्लामिक पहचान को जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं? आप भी देखिए उन छात्राओं का क्या कहना है। जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली, ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या नहीं, निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है, परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर, तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकते। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कह नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। उधर कर्नाटका सरकार ने राज्य के 10वीं कक्षा की छात्राओं को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्णय लिया है और इसे सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने की योजना बनाई है। सरकार का यह कदम उन घटनाओं के बीच आया जहां कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब हटाने के लिए इनकार करते हुए परीक्षा देने से मना कर दिया। यह निर्णय इस समय लिया गया है जब कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि वे अपनी इस्लामिक पहचान और प्रतीकों को राज्य के नियमों से ऊपर मानते हैं। शिक्षा के लिए निर्धारित कानून और नियमों का पालन करने से इनकार करके कुछ मुस्लिम छात्राओं ने यह दर्शाया कि उनके लिए इस्लाम की पहचान सर्वोपरि है और वे किसी भी सूरत से ऊपर इसे समझौता नहीं करेंगे। यह घटना उस मानसिकता को सामने लाती है जिसमें कुछ जिहादी चरमपंथी यह मानते हैं कि उनका धर्म किसी भी अन्य कानून या सांस्कृतिक व्यवस्था से ऊपर नहीं। क्या यह बढ़ती हुई इस्लामिक कट्टरता और राज्य के नियमों के प्रति अवमानना का स्पष्ट संकेत नहीं है? कर्नाटक सरकार का यह कदम इस सवाल को गंभीर बनाता है कि क्या हम अपनी धर्मनिरपेक्षता को बचाते रखते हैं, किसी भी समुदाय से कानून से ऊपर उठाने की अनुमति देते हैं?